हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे दैट इज़ द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इस सेकंड यूनिट में मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की हैं। करंट टाइप्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊंगा कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम डीपली स्टडी कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में हम डीपली स्टडी कर चुके हैं। तो दोनों का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए वी नो, बहुत ही ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। वी नो R इज इक्वल टू ml ne स्क्वेयर टाउ a, ये फॉर्मूला आप कर चुके हो, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन ne स्क्वेयर टाउ, कर चुके हो। डीपली स्टडी में करवा चुका हूँ इनके बारे में। जिनको नहीं पता ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें मेरे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आर और रो का फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। तो यहाँ से देखिए, आपको मालूम है कि आर जो होता है, देखिए जो आर होता है ना, वो इनवर्सली वेरी कर रहा है यहाँ पे एन और टाउ दोनों पे। सिमिलरली जो रो है ना, वो भी इनवर्सली वेरी कर रहा है एन और टाउ पे। ये दोनों ही रिजल्ट हमारे बड़े काम के हैं, अभी यूज होंगे। अब हम देखेंगे कि स्टेप वाइज तीनों मटेरियल को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं। पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या अफेक्ट पड़ता है। फिर हम सेमीकंडक्टर डिवाइस लेंगे, ठीक है। फिर हम अलॉय लेंगे। तो 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले कंडक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए कंडक्टर के बारे में क्या है, आप लोगों को मालूम है कि कंडक्टर के अंदर, यानी कोई भी मेटल के अंदर, मेटल सारे कंडक्टर होते हैं, कह सकते हो ना। तो देखिए बच्चों, मेटल के अंदर आपको मालूम है कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हम कर रहे हैं कि जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या असर पड़ता है। जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट बहुत ही तेज गति से करने स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा एकदम से टेम्परेचर मिलते ही। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये आपको मालूम है कि वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम के बारे में आपने पढ़ा है, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 कोलिजन के बीच के जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। जब वाइब्रेशन बहुत फास्ट गति से हो रहा है, सोचना इस बारे में, तो जो टकराव होगा वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे। सिंपल सी बात है। जब बहुत हाई स्पीड से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, तो वो बहुत ही फास्ट एक दूसरे से कोलिजन करना स्टार्ट कर देंगे। कोलिजन होगा, बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है सारी बातें। चलिए, यहाँ से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए,
टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज हो रहा है तो आर इंक्रीज हो जाएगा फॉर कंडक्टर के लिए। बट हमें एक इसका दूसरा पहलू और देखना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा संख्या में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा संख्या में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड का टूटना, समझ रहे हो ना। अरे जैसे ही मैं टेम्परेचर दूंगा तो जो एनर्जी मिलेगी इसको थर्मल एनर्जी के रूप में, वो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो निकलेगा बाहर, आयनाइज हो जाएगा, संख्या और बढ़ेगी, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। इतना तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एनर्जी देने पे बॉन्ड्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं। तो वही है कि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पहले से ही, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ संख्या और बढ़ती है। बट जैसे आप कह सकते हो कि समुद्र है, समुद्र में एक बाल्टी पानी और डाल दिया, 2 डाल दिया या 3 डाल दिया, कुछ इफेक्ट पड़ा? नेग्लिजिबल इफेक्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे संख्या जरूर बढ़ती है, यानी आयनाइजेशन इंक्रीज जरूर करता है, एन इंक्रीज जरूर करता है, समझे। अब एन इंक्रीज कर गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, और ये हमें मालूम है, ये देखिए आर इनवर्सली है एन के और आर इनवर्सली है टाउ के। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आर इंक्रीज होना चाहिए, एन इंक्रीज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आर डिक्रीज होना चाहिए, और दोनों इनवर्सली है, तो यहाँ तो हम फंस गए। तो आर क्या होगा, आर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कंडक्टर के लिए? यहाँ तो 2 अलग अलग रिजल्ट आ गए। यहाँ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो आर बढ़ना चाहिए, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आर घटना चाहिए, ठीक है। तो किसका अफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा? मैंने क्या बताया कि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एन इंक्रीज जरूर होते हैं बट उनकी संख्या पे इतना असर नहीं पड़ता, तो ये डोमिनेट नहीं कर पाता, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो किसका रिजल्ट हम मान के चलते हैं कि टाउ अफेक्ट ज्यादा करता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देयरफॉर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर देने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, और फिर हमें देखने को क्या मिलेगा। अब साफ तौर पे ये भी देख लीजिए, रो का भी वही हाल है, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ ना, तो रेजिस्टिविटी का भी तो रिजल्ट वही है जो रेजिस्टेंस का है। तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर आर इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड रो ऑल्सो इंक्रीज फॉर कंडक्टर। पजल होने की बिल्कुल बात नहीं है, 2 अलग अलग केस करवाए हैं, एक ही राइट हैंड साइड वाला केस देखिए, एक ही डाउनवर्ड वाला केस देखिए। ये केस है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बॉन्ड टूटेंगे, यानी आयनाइजेशन पावर बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, लेकिन संख्या पहले से ही इतनी ऑलरेडी ज़्यादा होती है कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल्स की कि एन इंक्रीज करने पे वो इतना अफेक्ट नहीं डाल पाते। बट वाइब्रेशन भी इंक्रीज होता है, साथ साथ कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर इंक्रीज करेगा। तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, ये वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से ये पूरी थ्योरेटिकल प्रोग्राम हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा हमने कि इंक्रीज करने पे टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज करती है कंडक्टर के केस में। आई होप क्लियर हो गया होगा, पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये फैक्टर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। सबसे पहले इसका एक ग्राफ और बना लेते हैं। ग्राफ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे
रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टिविटी, दोनों इंक्रीज होनी है। ये टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ता है इस तरीके का, लाइक दिस, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके का ग्राफ हम बनाते हैं कंडक्टर के केस में। ये कॉपर का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये कॉपर का एग्जांपल लिया मैंने, आप किसी का भी ले सकते हो ग्राफ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवाया है कंडक्टर के लिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, फॉर सेमी कंडक्टर। फॉर सेमी कंडक्टर के केस में हम क्या करेंगे, देखिए फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के एग्जांपल आपको पढ़ा होंगे केमिस्ट्री में, दैट नॉर्मली हम सेमी कंडक्टर किसको मानते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ले सकते हो एग्जांपल। तो सेमीकंडक्टर के केस में देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना वही केस होंगे, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ बच्चों, तो क्या देखने को मिलता है, वही बातें होंगी, वही बातें होंगी। किस तरीके से कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो अब देखिए जरा, सेमी कंडक्टर के अंदर देयर इज ए नो फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट। जैसे ही मैं टेम्परेचर देता हूँ, बहुत हाईली बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, और n बहुत ज़्यादा संख्या में इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि पहले से कोई वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे आपस में, और नंबर ऑफ एक भीड़ सी निकलेगी, जैसे गेट खोल दिया जाता है ना, दौड़ जैसे खुली भर्ती में दौड़ वगैरह मारी जाती है, तो उसमें जब गेट खोल दिया जाता है एकदम से भागते हैं, उस तरीके से होता है कि जैसे टेम्परेचर दिया जाता है एकदम से नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी संख्या बहुत हाई हो जाती है। लेकिन यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला R इनवर्सली टू n एंड R इनवर्सली टू टाउ, अब कौन सा फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है बताइए? ठीक है, रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर के पास कोई नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ आयनाइजेशन पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि n की संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे वही सेम रिलैक्सेशन टाइम, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, बट कौन सा फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करेगा? वाइब्रेशन इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही नहीं ना, तो कुछ एक के बीच में होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि n बहुत ज़्यादा संख्या में इंक्रीज कर रहा है। जब n इंक्रीज करेगा तो आपको मालूम है कि r क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर इनसिग्निफिकेंट हो जाता है इस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर R रेजिस्टेंस and resistivity decrease with increase in temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे n बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं, n बढ़ेंगे तो R घटेगा, ठीक है, और यही रिजल्ट रेजिस्टिविटी का होता है, ठीक है। तो R और रेजिस्टिविटी दोनों ही डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दोनों के बीच में मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ही हद से ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी लेकिन ना के बराबर, कोई ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा नहीं,
रिलैक्सेशन टाइम का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस वक्त। लेकिन सेमीकंडक्टर के वक्त क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। बट जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ वैसे ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द सेमीकंडक्टर। सो हमारा रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर हो रही सारी बातें, मेन चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी भी बताई है, वो याद रखनी है आपको। अब हम बात करते हैं अलॉय की, जो हमारा तीसरा मटेरियल है आज का। अलॉय के बारे में बात करते हैं। इसका एक छोटा सा ग्राफ और बना लेते हैं, वही टेम्परेचर केल्विन में, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आर और रो डिक्रीज करेगा, तो इनवर्सली का ग्राफ लाइक कुछ ऐसा आता है हमारा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है सेमीकंडक्टर के केस में। क्लियर है, इनवर्सली के केस में। अब हम करते हैं हमारा तीसरा मटेरियल आज का, एंड दैट इज अलॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10th में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के आए। और सब अलॉय, अलॉय की अगर मैं बात करूं, अलॉय होते क्या हैं, नाइक्रोम वायर पढ़ा है 10th क्लास में, हीटिंग एलिमेंट होते हैं। मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये सारे 10th के कंसेप्चुअल हीटिंग इफेक्ट में भी आ चुके हैं, थोड़े बहुत आपने जरूर पढ़े हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि अलॉय के केस में टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आर एंड रो आर नेग्लिजिबल अफेक्टेड। आर और रो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अलॉय के केस में चेंज नहीं होते भी हैं तो ना के बराबर थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं कि क्यों इस तरीके से होता है। आपको मालूम है कि जैसे कोई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने एक वायर लिया। ठीक है, वायर मान लीजिए इनमें से कोई वायर लिया, या हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी मेटल लिया, कंडक्टर ले लिया कोई भी, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, इस तरीके की एक वायर ली और उसमें से करंट फ्लो करवाने हम स्टार्ट कर दिए। करंट जैसे ही फ्लो करता है तो आपको मालूम है कि हीटिंग अफेक्ट पैदा होता है उस मटेरियल में से। जिस भी मटेरियल में से, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैंने कोई भी कंडक्टर की एक वायर ली है, उसमें से जैसे ही मैंने करंट फ्लो करवाया, हीटिंग अफेक्ट पैदा होगा। हीटिंग अफेक्ट पैदा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपको पता है रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, पढ़ा चुका हूँ पहले। तो उस वायर की लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाएंगे, तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गलत आएगा, उसकी रीडिंग गलत आएगी, एरर आएगा उसमें। इसीलिए उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में हम हीटिंग एलिमेंट का यूज करते हैं। निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, क्योंकि ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल चेंज होते हैं, कोई अफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है, रीडिंग हमारी सही आती है। इसलिए अलॉय का यूज किया जाता है ताकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज ना हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, केल्विन के अंदर है ये। हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर जा रहा है बस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बाकी सब कांस्टेंट होता है, इक्वली होता है एक तरीके से। ठीक है, नेग्लिजिबल अफेक्ट। आई होप क्लियर हो गए होंगे तीनों मेथड, तीनों ये मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और अलॉय। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, कोलिजन इंक्रीज होता है। कोलिजन इंक्रीज होगा, जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा और एन बढ़ जाएगा। बट कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा,
एन बढ़ने से इतना अफेक्ट पड़ता नहीं जितना अफेक्ट रो टाओ के घटने से होता है। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा हो जाता है, पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ एकदम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है। और अलॉय के केस में तो बड़ा सिंपल सा है, हीटिंग एलिमेंट हम ये लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आर और रो पर इतना असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा सेम टॉपिक, टेम्परेचर अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बट मैथमेटिकल मेथड। ये एक्सपेरिमेंटल था, अब मैथमेटिकल मेथड हम करेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे और कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, आई होप क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच।